अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे भी आए? तुम आ गई। थैंक यू फॉर कमिंग मैना। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। तुम्हें मुझे यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे इस घर में मैं मेहमान से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। ये मेरा घर नहीं है मैना। तो क्या हुस्ना रखा है या फिर सफीना बाजी का? ऐसे भी तुम्हें कुछ अपना रखने की आदत नहीं है ना, बस बांटने की आदत है। बांटने में और खो देने में बहुत फर्क होता है, और मैं अपनी सबसे कीमती शय खो चुका हूँ, ये जानती हो तो। मैं कुछ नहीं जानती और ना जानना चाहती। प्लीज ऐसी बातें करोगे तो मैं अभी वापस चली जाऊंगी। जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो तुम। तुम्हारी भी ये आदत नहीं बदली। कितना कुछ बदल गया, लेकिन अंदर से अब भी तुम वही जज्बाती और कुछ बेवकूफ सी में ना हो जो मेरे साथ इस शहर में नई नई आई थी। याद हो तब भी कितनी खबर आती थी मुझसे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल गया था ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीना, कैसी हो? इतनी प्यारी लग रही हो। का बहुत शुक्रिया मीना कि आप मेरी इतनी ज़िद के बावजूद सिर्फ मेरी खातिर आई। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई एहसान नहीं है। इतनी प्यारी लग रही हो तुम, और काशिफ भाई तुमने तो एक होना ही था। बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। खुश रहोगे दोनों। मीना, मोहब्बत तो मामू भी आपसे करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन सिर्फ मोहब्बत ही तो खुशकिस्मती की दलील नहीं होती ना। आप बस दुआ कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई हुस्नारा ना आए, और काशिफ की ज़िंदगी में अम्मी जैसी बहन। अरे मीना, तुम, बड़ी बात है। आज यहाँ पर आके बड़ी हिम्मत का सबूत दिया है तुमने। खास तौर पे इस तरह की चीजें फेस करना आसान तो नहीं। वैसे तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना तुम्हें, मेरी और जुनैद की खुशहाल जिंदगी देखकर। पछतावा भी हो रहा होगा अपने किए पे। वैसे सच बताऊं, आज तुम्हारे साथ मुझे भी हमदर्दी हो रही है। हुस्नारा, आपको कोई हक नहीं है कि ये अजीब बात है ना हुस्नारा। रहम तो तुम्हें खुद पर खाना चाहिए। इस खुद गर्जी की छीना झपटी में सब कुछ खो चुकी हो तुम। इज्जत, वकार, एहतराम सब बेकार की बातें हैं ये। सच तो ये कि आज मैं जुनैद की बीवी हूँ। लोग मुझे रश्क भरी निगाहों से देख रहे हैं और तुम्हें तर्स खाकर। एक चीज भूल रही हो जो सबसे कीमती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, वो है जुनैद की मोहब्बत। वो तुम कभी हासिल नहीं कर सकी और ना कर सकोगी। पूरी जिंदगी खत्म हो जाए तब भी नहीं। तुम्हारा ये इत्मीनान भी बस कुछ देर का है मीना, बस कुछ इंतजार और। बैठो, परेशान ना हो।
एक्सक्यूज़ मी, ये जुनेद साहब का घर है? जी आप प्लीज़ उन्हें बुला देंगे, उनके लिए लेटर है फारिस साहब ने भेजा है। क्या है मुझे तो नहीं, ये फारिस साहब ने सख्ती से मना किया है कि मैंने उनको देना है। मैं जुनेद की बहन हूँ ना, मुझे दे दो। ठीक है। ये सारा देखो क्या है इसमें। अरे बताओ ना क्या है। हाँ पता नहीं मिना ने जुनेद को खुला का नोटिस भेजा है। नहीं हाँ अच्छा, इसको अंदर रखो। स्नारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब भी फारिस से मिलती हो और तुम फारिस से मिली भी हो। नहीं सफीना बाजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर ये लिफाफा मैं जाकर जुनेद को दे देती हूँ, वो खुद ही तुमसे और फारिस से पूछ लेगा। नहीं सफीना बाजी, ऐसा मत करेगा। ऐसे करेंगी तो सारा बना बनाया काम खराब हो जाएगा। बहुत मुश्किलों से मिना को जुनेद की जिंदगी से निकाल रही हूँ, बस इससे सिर्फ फारिस की मदद ली और कोई बात नहीं है। यकीन करें मेरा, ऐसे चाहती तो मैं भी है। बहुत अच्छी बात है। उस मीना को ना हम सबकी जिंदगी से चला जाना चाहिए। बिना वजह मेरे भाई की जिंदगी पर उसने कब्जा कर लिया था। चलो अंदर चलते हैं। जी मैम, बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। तो अभी तक यही हो? मुझे लगा शायद चली गई होगी। हाँ जा ही रही थी, निकाह हो गया, अब उठने का कोई मतलब नहीं। जाने की जरूरत है? मैं जा चुकी हूँ जुनेद। अगर चाहो तो रुक भी सकते हो, सब भुलाकर और मुझे माफ करके। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं बिना। और इस बार मैं वादा करता हूं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, और कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। देखो मेरी तरफ, हमने मोहब्बत की है ना एक दूसरे से, पूरे दिलो जान से। मिट्टी में मिल गई तुम्हारी मोहब्बत, मैं रुल गई तुमसे मोहब्बत करके। मैं इसे कितनी बार तुम्हें बताऊं? पक्ष तो बस मुझे क्यों बार बार मेरे सामने आके खड़े हो जाते हो? मैं नहीं सुनना चाहती, बस अब हट जाओ। मैं ना मेरी